हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में जो क्लॉट्स आते हैं, खून के थक्के जिसको कहते हैं, वो क्यों आते हैं और वो आना नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम होती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या होम रेमेडीज आप कर सकते हो। तो अब ये होता है ना कि सबको लगता है कि अरे क्लॉट्स तो आते ही आते हैं तो नॉर्मल है, इसमें ऐसा क्या हो सकता है। तो लेकिन जिनको होता है ना कि बहुत ज़्यादा जिनको होता है उनको ये डर रहता है कि यार ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। तो जब भी हमें मंथली जो भी पीरियड आता है तो उसमें क्या होता है, जो क्लॉट्स निकलते हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर वो होता है ना छोटे साइज के मूंगफली के दाने के हिसाब से आप कह सकते हो कि मूंगफली के दाने के जितने अगर क्लॉट्स निकल रहे हैं और पहले 1-2 दिन निकलते हैं तो वो नॉर्मल है, यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो वो नॉर्मल है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा निकल रहे हैं, उसके साथ ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है, यानी कि आपको होता है कि अंगूर के दाने से थोड़े से बड़े अगर ऐसे निकल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे जब क्लॉट्स पास होते हैं ना तो हमें फील हो जाता है। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो नॉर्मल नहीं है। आपको हर 2 से ढाई घंटे में अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल नहीं है। और अब बात करते हैं कि ये क्लॉट्स होते क्यों हैं। ये क्या होता है कि जब जैसे पीरियड जब आता है हर महीने क्या होता है, हमारे यूट्रस के अंदर ना एक लाइनिंग तैयार होती है जिसे एंड्रोमेटियम कहते हैं। ये होता है हमारी प्रेगनेंसी को, यानी कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो एग जाकर के उस पर चिपकता है। तो उसकी ग्रोथ के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए ये होता है कि वहाँ पे एक लाइनिंग तैयार होती है एवरी मंथ। उसके बाद क्या होता है कि जब हम कंसीव नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं और उसके बाद ये जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ होने लगती है, यानी कि टूट करके बाहर आने लगती है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइनिंग के साथ साथ म्यूकस होता है, ब्लड होता है, सब मिक्स कर होकर के पीरियड के रूप में, ब्लड के रूप में बाहर आने लगता है। तो क्या होता है कि किसी किसी को मतलब नेचुरली होता है, किसी किसी को कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी का मतलब कह लो ये भी नेचुरल होता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जब जैसे कभी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है ना कि वहाँ ब्लड जमना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है कि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो फिर क्या होता है कि हार्ट फेल हो सकता है, या हो सकता है जान जा सकती है। ये मतलब बहुत एक्सट्रीम केसेस में। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जो खून बह रहा है उसको रोकना। तो इसलिए खून गाढ़ा होने लगता है। तो वैसे ही यूट्रस में जब वो लाइनिंग शेड ऑफ होने लगती है तो ब्लड के साथ वो मिक्स होकर के जब बाहर आने लगता है, अगर वो ज़्यादा है ब्लड, तो क्या होता है कि उसमें वो खून जमने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, क्लॉट्स के रूप में बाहर आने लगता है। तो इसका मतलब अगर आपको जब बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अंदर यूट्रस में, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं। या कभी कभी होता है कि होता है जो यूट्रस का यहाँ मतलब यहाँ जहाँ से ये जो ब्लड है ये सब जब पास होता है सर्विक्स के रास्ते से, जो बाहर आना है जहाँ से, वहाँ अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि वो जो मान लीजिए जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, तो क्या होता है खून वहाँ इकट्ठा होने लगता है अंदर। तो जब वो खून एकदम से इकट्ठा होने लगता है तो वैसे भी जैसे खून जैसे इकट्ठा हो रहा है या खून बह रहा है तो थोड़ी देर में अपने आप ही गाढ़ा होने लगता है, जमने लगता है। तो जब वहाँ खून वो इकट्ठा हो रहा है तो वो धीरे धीरे जमने लगता है, तो वहाँ क्लॉट्स बन जाते हैं बड़े बड़े और वो फिर बाहर निकलते हैं। तो जब बड़े क्लॉट्स जब निकलते हैं बाहर तो उसमें क्या होता है, अब रास्ता तो छोटा है तो उसमें क्या होता है कि यूट्रस में कंट्रैक्शन होता है, पुश करता है उनको बाहर निकालने के लिए। तो उस टाइम में हमें क्रैम्प्स बहुत होते हैं, जिसे हम पीरियड क्रैम्प कहते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। तो अब आपने ये समझ लिया कि जो क्लॉट्स हैं उनका साइज क्या होता है जो नॉर्मल होता है, और कितने नॉर्मल होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस वजह से ऐसा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपको मतलब मेडिकली आपको जाना पड़ता है। सबसे पहले जैसे कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, या अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको थायराइड है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये भी सब इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी में क्या होता है, जो पीरियड है वो लेट आता है। तो उसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो पीरियड लेट होता है, तो जो लाइनिंग जो बनती है हर महीने, अगर पीरियड लेट हो रहा है 40 दिन पे, 45 दिन पे, 2-2 महीने पे, तो वो जो लाइनिंग है वो मोटी होती जाती है। तो जब वो मोटी हो जाती है तो उसके बाद जब वो क्या होता है, वो अपने ही भार से गिर जाती है। तो जब मोटी हो गई, अपने भार से गिर गई है, तो उससे तो ब्लड भी उतना ही लॉस होगा, और उसके साथ में जो क्लॉट्स बनेंगे वो भी बहुत बड़े बड़े बनेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें अगर पीरियड आपको इरेगुलर है, लेट होता है,
तो आपको पेन भी बहुत होता होगा और क्लॉट्स भी बहुत निकलते होंगे। ऐसा ही होता है जब आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, उसमें भी हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर से यही प्रॉब्लम होने लगती है। जो पीसीओडी है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, उसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको मतलब बहुत ये है कि लोअर स्टेज पे है, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला नहीं है, तो उसमें आप खुद कंट्रोल कर सकते हो कुछ डेली एक्सरसाइज करके, योगा करके, अपनी डाइट में चेंजेस करके। कि ये है कि आप अगर थोड़ा सा अपना वेट रिड्यूस कर लेते हो ना, अगर आपको पीसीओडी है तो उसके सिम्टम्स हैं कि आपके कमर पे, पेट पे फैट ज़्यादा होगा, पिंपल्स होंगे, सर पे मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको हमेशा ही रहती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। तो आप क्या करो, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करो, डेली एक्सरसाइज करो, योगा करो, मतलब ये है कि अपना फैट कम करने की कोशिश करो। तो जो आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होने लगेंगे, पीसीओडी कंट्रोल होने लगेगा, पीरियड्स भी आपके रेगुलर हो जाएंगे, और ये जो आपको बहुत पेन होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, क्लॉट्स बहुत निकलते हैं, ये भी प्रॉब्लम आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और क्या होता है दूसरी, अगर आपको यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन है, अंदर स्वेलिंग है, या यूट्रस का साइज बड़ा है, या एंडोमेट्रियोसिस यानी कि होता है कि जो लाइनिंग वो बनती है वो यूट्रस से बाहर जाने लगती है, ये सब अगर चीज़ें हैं, या इसके साथ यूट्रस में अगर आपको गांठें हैं, तो ये सब अगर चीज़ें हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आपको क्लॉट्स बहुत निकलते हैं। और इसी के साथ ही क्या होता है कि आपको हर 2 से ढाई घंटे में आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब अगर सिम्पटम्स है तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और क्या होता है ना, अगर आपको जब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है। तो पीरियड्स के टाइम पे आपको हो सकता है कि वीकनेस लगती है, आँखों के आगे अंधेरा रहता है, चक्कर आते हैं, सर में दर्द रहता है, आपको मतलब लगता है कि बिल्कुल उठने का ही मन नहीं करता है, इतनी वीकनेस आ जाती है। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, और पीरियड्स के टाइम पे आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी लेनी है। कि क्या होगा कि जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उतनी ही आपकी बॉडी में आप मतलब ये है कि एनीमिया के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपको अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे चुकंदर है, अनार है, गाजर है, पालक है, हरी सब्जियां हैं, ये सब आपको ज़रूर लेनी है। और क्या होता है ना कि हम डॉक्टर को बिना कंसल्ट किए ना, क्या होता है कभी-कभी जो भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं, हम ये सब लेना शुरू कर देते हैं। कोई ऐड देख लिया टीवी में, जैसे आता था अशोका रिच टाइप की कोई दवाई आती थी पहले, ये देख ली हमने, टीवी में देख ली कहीं पे और लेना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, शुरू में तो कुछ दिन तक असर किया, अब हमें ये भी नहीं पता है कि हमें दिक्कत क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बस ये होता है कि हाँ, आयुर्वेदिक है, किसी ने बता दिया, आस-पड़ोस में किसी ने बता दिया, घर में किसी ने बता दिया, तो हम लेना शुरू कर दिया और उससे हमें फ़र्क भी पड़ गया। लेकिन इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी यूज़्ड टू हो जाएगी, कि जब आप अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये नोटिस करोगे कि जब तक आप ये मेडिसिन ले रहे हो, ये दवाई ले रहे हो, तब तक तो आप ठीक हो। जैसे ही आप बंद कर दोगे तो आपके पीरियड फिर से रेगुलर हो जाएँगे। तो इसीलिए इसका जो रूट कॉज़ है वो आप ढूँढने की कोशिश कीजिए, तो वो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही हो पाएगा। उसमें डॉक्टर हो सकता है कि आपकी जो पीरियड का ब्लड होता है उसको टेस्ट करवाने को बोलते हैं, आपका जो हार्मोन्स का लेवल है वो चेक किया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, ये कोई आपकी यूट्रस की सोनोग्राफी वगैरह की जाती है, ये देखने के लिए कि अंदर गाँठें हैं, या स्वेलिंग है, या कोई और इन्फेक्शन है, या यूट्रस का साइज़ बड़ा है। क्योंकि इन सब का जो ट्रीटमेंट है आप खुद से घर बैठ के नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नेचुरली ही होता है कि पीरियड भी टाइम पे आते हैं, लेकिन क्लॉट्स ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन आपको पेन होता है। तो उसमें आप कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे सौंफ का पानी है वो कर सकते हो, या जैसे जो भी बताया कि थोड़ी योगा एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकते हो। और क्या होता है कि अजवाइन का पानी पी सकते हो, इससे पीरियड के टाइम पे आप ज़रूर पियो, तो उससे क्या होगा कि जो आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है वो नहीं होगा। और उसी के साथ क्या होता है कि आप पीरियड के टाइम पे गर्म चीज़ें आप कम खाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे भी ब्लड लॉस हमारा ज़्यादा होने लगता है। तो आप गर्म चीज़ें कम खाओ, जिससे कि आपका जो ब्लड लॉस है वो कम हो, और अपनी डाइट में जो भी चीज़ें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, वो आप ज़्यादा लो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्प हुई है तो जल्दी से नीचे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और उसके साथ जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।